हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये जयपुर ट्रिप का हमारा तीसरा दिन चल रहा है और तीसरे दिन हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट। तो आज हम जाएंगे होटल से चेकआउट करने के बाद खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए चल के। और देखिए, हमने सारा सामान गाड़ी में रख दिया है और रखने के बाद हम खुद भी बैठ रहे हैं। सुबह के ये 9 बजे का वक्त था, तो हमने 9 बजे होटल से चेकआउट किया था। तो हमने सोचा कि हम 11 साढ़े 11 तक खाटू श्याम जी पहुंच जाएंगे और दर्शन कर लेंगे करके। तो वही देखिए, हम निकल चुके थे होटल से और सुबह का वक्त है, तो रास्ते पे भीड़ तो मिलेगी क्योंकि मॉर्निंग के वक्त सारे ही ऑफिस स्कूल्स भी शुरू हो गए थे, तो सभी जाते हैं, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे करके ट्रैफिक से निकल के हम पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा लगेगा और तो क्या होगा, लेकिन पहुंच जाएंगे। देखिए, खाटू श्याम जी के हम वो एंट्रेंस पे हम आ गए हैं। वहाँ पे लिखा था, मेन जो एंट्रेंस है उस पे खाटू श्याम जी का आप देख ही सकते हैं कि अब किनारे किनारे रोड के उनके झंडे जो लगे हुए हैं खाटू श्याम जी के। और हम लगभग पहुंच ही चुके हैं, मेन गेट में एंटर हो गए हैं और मंदिर तक बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। हम खाटू श्याम जी पहुंच गए हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, आज बहुत भीड़ है। तो फ्रेंड्स, आप भीड़ देख ही सकते हैं कि मंदिर में कितनी ज़्यादा है। ये भीड़ इसकी वजह से ज़्यादा है कि 2 दिन मंदिर बंद था। खाटू श्याम जी का श्रृंगार चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो मंदिर है वो बंद किया गया था और आज ही सुबह खोला है मंदिर को। इसीलिए जो 2 दिन नहीं आ पाए थे वो सारे के सारे आज दर्शन करने आए हैं, इसीलिए भीड़ ज़्यादा है। लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं थी बिल्कुल भी, सारे ही बड़े ही व्यवस्थित ढंग से चल रहे थे। लाइन देखिए सारी भरी हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से लाइन जो है वो आगे बढ़ रही थी और कोई भी मतलब अव्यवस्था कहीं पे भी देखने को नहीं मिली हमें। और आप देख ही सकते हैं कि सारे लाइन में मतलब किस तरीके से बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से खड़े हैं और चल रहे हैं आगे। और हमें दर्शन करने में मतलब लाइन में आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा था और लाइन चलती गई थी और दर्शन भी हमें बहुत ही अच्छे से हुआ था। मैं आपको भी दर्शन कराती हूँ, आगे ले चलती हूँ। देखिए, हमारा ये पूरा परिवार एक साथ है लाइन में और मैं आपको नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मैं पीछे थी। देखिए, लाइन से आपको सारा ही दिखेंगे, मैं एकदम पीछे थी इसलिए मैं आपको दिख नहीं रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी ऊपर नहीं जा रहा था, वो लंबे हैं थोड़े से, तो उनका लंबाई का फ़ायदा उठा रहे हैं अपना शूट करके। तो मैंने उनको कह दिया था कि आप शूट कर लीजिएगा क्योंकि आप थोड़े से लंबे हैं, तो आप शूट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए, हम मंदिर के द्वार तक अंदर तक पहुंच चुके हैं और ये देखिए, दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम जी का। दूर से ही लिया था मैंने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दर्शन तो हो गए ना, यही बहुत बड़ी बात है। तो खाटू श्याम जी का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। ये दर्शन हमें बहुत ही अच्छे से प्राप्त हुआ था। वहाँ प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, प्रसाद वगैरह वहाँ नहीं चढ़ता है। अगर आप जाएंगे तो प्रसाद मत खरीद के ले जाइएगा क्योंकि प्रसाद वहाँ नहीं चढ़ता है, बाहर से ही मिलता है। तो आप सभी ने दर्शन कर लिया होगा और दर्शन करने के बाद में हम बैठ गए थे गाड़ी में और हम फिर बीकानेर की ओर हम रवाना हो गए थे। और देखिए, सब कितने खुश हैं और ये भाई बहन अपनी हंसी मजाक में मशगूल हैं धर्मशाला में ना। वो पता नहीं, इसको जानती है ना, उनको तो हाँ के रहा भैया, हम तो ना जाने
इसे उनके जाना तो फिर सबका थका हुआ सा चेहरा कि हम सब हंसी मजाक करते हुए अपना रास्ता टाइम पास कर रहे थे रास्ते में। और मेरे जो हस्बैंड जी हैं वो मेरी टांग खींचने से कहीं नहीं चूकते हैं। उनको तो बस मौका मिलना चाहिए मेरी टांग खींचने का, तो वो जहाँ जाए वहाँ ही शुरू हो जाते हैं। और देखिए मुझ पे व्यंग्य कस रहे हैं और खूब हंस रहे हैं और सभी को हंसा रहे हैं। बस ऐसे ही हंसा मजाक करते हुए हमारा पूरा रास्ता निकला था। बच्ची ठीक है, वो देखो स्पोर्ट्समैन। तो फ्रेंड्स अब हम फाइनली अपने घर वापस आ चुके हैं। रात के 8 बज गए थे और 8 बजे हम सभी टाइम पे अपने घर पहुंच गए। और मेरे ससुर जी देखिए पूजा में बैठे हैं और हम सब आके थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। और सामान देखिए इधर उधर बिखेर दिया है सारा, उधर किसी ने उधर रखा है, किसी ने किसी कमरे में रखा है। और मेरी ननद जी फटाफट हम सभी के लिए शानदार चाय बनाने में लग गई हैं, क्योंकि चाय के बिना तो किसी का भी मन नहीं भरता है। सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, जो भी करना है करेंगे। तो चाय सबके लिए बन रही है। और देखिए हमारे ये जो बैग्स है इनको भी अब अनपैक करना पड़ेगा। तो सब सामान वामान हमने वहाँ फेंका और बैठ गए आराम से। और मैं तब तक नहा चुकी थी और देखिए हम कितने काले हो गए हैं। हम सभी काले हो गए थे एकदम, मेरा चेहरा रेड हो गया है पूरा। धूप में 3 दिन धूप में घूमे हैं हम, रुको बेटा, जिसकी वजह से ये पूरा हाल हो गया है। चलो ये तो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। और उसी दिन बर्थडे था मेरे ससुर जी का, तो ये जो बच्चे हैं उनके नाती पोते वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आते वक्त हमने ऑर्डर कर दिया था केक और केक भी आ चुका है। और देखिए उनका टीका वगैरह करके जो उनके नाती पोते हैं वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बच्चे बहुत ही खुश हैं अपने नाना और दादा का बर्थडे सेलिब्रेट करने में। और दादा भी बहुत खुश हैं उनके साथ। दादा जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, उनको क्या चाहिए, यही बस नाती पोतों के साथ हंसी खुशी रहना, उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ समय व्यतीत करना। और जब वो उनका बर्थडे वगैरह ऐसे कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी दौलत उनके लिए कुछ नहीं होती है। तो वो बहुत ही खुश थे मेरे ससुर जी कि मेरे बच्चों ने जो है इतना बिज़ी होने के बावजूद मेरा बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया बच्चों ने। और देखिए कैसे उनको केक खिला रहे हैं और वो भी बच्चों को अपने हाथों से केक खिला रहे हैं। तो ये सारा ही कुछ चल रहा था। और हम सब बर्थडे का केक कटने के बाद हम आ गए थे रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना था और एकदम सिंपल खाना हमें तैयार करना था। क्योंकि 3 दिन हम बाहर का खाना खा के बहुत ही ऊब चुके थे। डेली का होटल में खाना, क्योंकि बाहर जाते हैं तो होटल ढाबा रेस्टोरेंट इसी में हमें खाना पड़ता है। तो वो खाना एक दिन एक टाइम 2 टाइम अच्छा लगता है, उसके बाद वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर याद आती है घर के खाने की। तो देखिए यहाँ पे आलू की भुजिया या आलू की सूखी सब्ज़ी कह सकते हैं, ये बन के तैयार हो गया था। बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनी थी ये। तो ये सब्ज़ी तैयार थी और एक तरफ चढ़ा दिया था चावल। देखिए चावल हो रहा है ये, आपको पता ही है चावल मैं खुला पकाती हूँ, कुकर में मैं नहीं पकाती हूँ। बहुत अर्जेंट होता है तभी मैं कुकर में पकाती हूँ, वरना वक्त रहता है तो मैं चावल को खुला पकाती हूँ। और दाल हमारी बन चुकी थी, सब्ज़ी बन चुकी थी, तो ये सारी तैयारी हो गई थी और हम सब ने मिलके खाना खा लिया था। और फिर हम सब अनपैक कर रहे थे सामान अनपैक करके हम सो गए थे। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा ये 3 दिन का जो ट्रिप का व्लॉग है आपको कैसा लगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैसा लगा। और फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। गुड बाय फ्रेंड्स।